हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सर्कल इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 3.4 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सर्कल ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको स्लोली धीरे धीरे इसका प्रिपरेशन करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर लेंदी है। बहुत सारे थ्योरम्स इस चैप्टर में है, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में है। तो स्लोली अच्छी तरह से एक बार इसे प्रिपेयर कीजिए। एक बार आपने स्लोली इसे प्रिपेयर कर लिया तो फिर आप इसे फास्ट रिवाइज कर सकते हो, लेकिन अच्छी तरह से हर एक थ्योरम को अच्छी तरह से समझ लीजिए, थ्योरम के प्रूफ को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। जो भी करोलरीज यहाँ पे है उन करोलरीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि थ्योरम, करोलरीज ये सभी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय फ्रीक्वेंटली यहाँ पे यूज करने हैं। ओके, लुक हियर, प्रैक्टिस सेट 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फिगर इन अ सर्कल विथ सेंटर O, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां पे जो कॉर्ड AB है, ये हमें सर्कल दिया है, सर्कल का सेंटर O है, और ये जो कॉर्ड AB है, ये कॉर्ड AB का लेंथ और सर्कल का रेडियस सेम है। मतलब यहां पे रेडियस OB, रेडियस OA और कॉर्ड AB ये तीनों भी यहां पे इक्वल है, ठीक है, कॉन्करेंट है। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी के हमें मेजर्स फाइंड करने, इनके सभी के माप हमें फाइंड करने हैं। एंगल AOB, मतलब ये सेंट्रल एंगल है, इसका हमें यहाँ पे माप फाइंड करना है। एंगल ACB, ये इंस्क्राइब एंगल है, इसका भी हमें यहाँ पे माप फाइंड करना है। फिर उसके बाद आर्क AB, ये जो कॉर्ड AB है, इसका करस्पॉन्डिंग आर्क AB जो है, इस आर्क AB का हमें यहाँ पे माप फाइंड करना है। उसी प्रकार से आर्क ACB, ये जो मेजर आर्क ACB है, इसका भी हमें यहाँ पे मेजर फाइंड करना है, ठीक है। माइनर आर्क AB और मेजर आर्क ACB, इन दोनों का यहाँ पे हमें मेजर फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, इन ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल AOB में ध्यान दीजिए, ट्राइंगल AOB में साइड, ओके, साइड OA कॉन्ग्रुएंट साइड OB, ऐसा हम ले सकते हैं। व्हाई? बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है, तो ये निश्चित रूप से कॉन्करेंट रहेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। साथ में हमें देखिए क्या दिया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, ठीक है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, कॉर्ड AB का जो लेंथ है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ये हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, रेडियस ऑफ सर्कल इट इज गिवन। ओके, तो यहाँ के रेडियस क्या है, OA है, OB है, और इसके इक्वल टू कॉर्ड AB का लेंथ है। इसका मतलब देखिए हम कह सकते हैं साइड OA कॉन्ग्रुएंट साइड OB और फिर कॉन्ग्रुएंट साइड AB, ऐसा हम ले सकते हैं। ये तीनों भी साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि रेडियस तो कॉन्ग्रुएंट है और इन रेडियस के साथ ये कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। इसका मतलब ये तीनों भी साइड्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। मतलब देखिए ट्राइंगल AOB जो है, ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसके तीनों भी साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब मेजर एंगल AOB, ये यहाँ पे, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का रहता है, तो ये एंगल AOB हमें 60 डिग्री का मिलेगा। दिस एंगल AOB इज 60 डिग्री। ओके, देखिए अगर एंगल AOB 60 डिग्री का है, हमें यही फाइंड करना था, पहले एंगल AOB फाइंड करना था, तो मेजर एंगल AOB हमें यहाँ पे 60 डिग्री मिला है, ठीक है। अगर एंगल AOB 60 डिग्री का है तो यहाँ का जो आर्क है ये भी 60 डिग्री का बनेगा। ओके, व्हाई? बिकॉज सेंट्रल एंगल जो रहता है उसके इतना ही माप माइनर आर्क का रहता है। तो ये अगर एंगल AOB 60 डिग्री का है तो इसका माप भी यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हम ले सकते हैं मेजर एंगल AOB इक्वल्स टू मेजर ऑफ माइनर आर्क AB, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज चाहे तो मैं यहाँ पे रीजन देता हूँ सेंट्रल एंगल, ये रीजन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सेंट्रल एंगल। तो इसका मतलब मेजर एंगल AOB का माप अगर 60 डिग्री है तो मेजर आर्क AB, इसका आर्क AB का माप भी रहेगा 60 डिग्री, ठीक है ना। आर्क AB का माप हमें 60 डिग्री मिला है। अब देखिए ये जो आर्क AB है, ये एंगल ACB जो इंस्क्राइब एंगल है, इस एंगल ACB का माप ये आर्क के हाफ रहेगा। मतलब यहां पे मेजर ऑफ
मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इक्वल्स टू हम ले सकते हैं, सॉरी मेजर ऑफ एंगल ए सी बी, हमें एंगल का माप लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंगल ए सी बी है, मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए बी, ठीक है। इसका रीजन हम क्या दे सकते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल, ओके, ये क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। अब इस प्रकार से देयरफॉर मेजर एंगल ए सी बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए बी 60 डिग्री, तो यहां पे ले सकते हैं हम हाफ ऑफ 60 डिग्री, चाहे तो इसे हम फर्स्ट कहेंगे और यहां पे लिख सकते हैं हम यूजिंग फर्स्ट, हमने यहां पे फर्स्ट को यूज किया है। अगर 60 डिग्री को 2 से डिवाइड करते हैं तो मेजर एंगल ए सी बी इक्वल्स टू रहेगा हमारे पास 30 डिग्री। तो देखिए हमें एंगल ए सी बी फाइंड करना था, तो हमने मेजर एंगल ए सी बी फाइंड किया, ये मिला है हमें 30 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क ए बी फाइंड करना था, ऑलरेडी हमने इसे फाइंड किया है, मेजर ऑफ आर्क ए बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। देखिए हमें क्या क्या फाइंड करना था, मेजर एंगल ए ओ बी फाइंड करना था, उसको भी हमने फाइंड किया है। फिर हमें फाइंड करना था मेजर ऑफ आर्क ए बी, उसे भी हमने फाइंड किया है। फिर हमें फाइंड करना था मेजर ऑफ एंगल ए सी बी, उसको भी हमने यहाँ पे फाइंड किया, मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है आर्क ए सी बी का माप, ठीक है। देखिए मेजर ऑफ आर्क ए सी बी, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी प्लस ये मेजर ऑफ आर्क ए बी, ऐसा हम यहाँ पे ले सकते हैं, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी, ये आर्क ए सी बी प्लस आर्क ए बी, इन दोनों का सम यहाँ पे मिलेगा हमें 360 डिग्री, क्योंकि दोनों मिला के सर्कल को कंप्लीट करते हैं। तो ये आर्क ए सी बी और आर्क ए बी, इन दोनों का सम हमें 360 डिग्री मिलेगा। नाउ मेजर ऑफ आर्क ए सी बी, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी प्लस मेजर ऑफ आर्क ए बी इज, आर्क ए बी का माप हमने फाइंड किया है 60 डिग्री, 60 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री, ओके। चाहे तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट, हमने फर्स्ट को यूज किया है और इसका माप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। फिर इसका मतलब मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये 60 डिग्री को हम ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। एंड देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए सी बी, इसके कारण आर्क ए सी बी का माप हो जाएगा 300 डिग्री, और ये हमें यहाँ पे फाइंड करना था, ओके। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए सी बी, इसका वैल्यू मिलेगा हमें 300 डिग्री। तो देखिए हमें 4 वैल्यूज फाइंड करने थे, इन 4 वैल्यूज को हमने यहाँ पे फाइंड किया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन द फिगर क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज साइक्लिक। ये क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस हमें साइक्लिक दिया है, मतलब इसके 4 वर्टिसेस ऑन द सर्कल है, ठीक है। नाउ साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट साइड आर क्यू, ये साइड पी क्यू साइड आर क्यू के साथ हमें कॉन्ग्रुएंट दिया है, ओके। उसके बाद एंगल पी एस आर 110 डिग्री, ये जो एंगल पी एस आर है ये 110 डिग्री दिया है, ठीक है। ऐसा है तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये जो एंगल पी क्यू आर है इसका हमें मेजर फाइंड करना है। मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, इस आर्क पी क्यू आर का हमें माप फाइंड करना है। फिर उसके बाद मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, ये आर्क क्यू आर का हमें माप फाइंड करना है। फिर मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, और एंगल पी आर क्यू का भी हमें यहाँ पे मेजर फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है, तो हमने थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल को प्रूव किया है। थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का स्टेटमेंट है कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री रहते हैं। लुक हियर, तो ये पी क्यू आर या साइक्लिक में एंगल एस और एंगल क्यू ये अपोजिट एंगल्स है, तो इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री रहेंगे, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री मिलेगा। तो अगर ये 110 डिग्री का है तो ये हो जाएगा 70 डिग्री का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम एंगल यहाँ पे पी क्यू आर को फाइंड कर सकते हैं, ओके। क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस, ये हमें क्या दिया है, इस साइक्लिक, ये क्वाड्रिलैटरल हमें साइक्लिक दिया है। देयरफॉर हम यहाँ पे ले सकते हैं एंगल एस प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने थ्योरम भी प्रूव किया, या फिर अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ऐसा भी आप कह सकते हो यहाँ पे, या फिर थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का हमने थ्योरम प्रूव किया है,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से एंगल यस प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री रहेगा। इसका मतलब व्हाट इज एंगल यस 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल क्यू इक्वल्स टू रहेगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। एंगल क्यू को चाहे तो आप लिख सकते हो एंगल पी क्यू आर। मेजर एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू मिलेगा यहाँ पे 70 डिग्री। तो हमें मेजर एंगल पी क्यू आर फाइंड करना था, इसका माप हमें मिला है 70 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। ये आर्क पी क्यू आर का हमें माप फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आर्क पी क्यू आर है ये पी एस आर इस एंगल में इंटरसेप्ट हुआ है और ये इंस्क्राइब एंगल है। तो निश्चित रूप से ये जो पी क्यू आर है, ये आर्क पी क्यू आर का माप मतलब ये जो एंगल रहता है, ये एंगल का माप इस एंगल के इस आर्क के हाफ रहता है। ऐसा हमने इंस्क्राइब एंगल थ्योरम में प्रूव किया है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, हमारे पास ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व किया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें फाइंड करना है कौन सा, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। ये आर्क पी क्यू आर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं ओके, मेजर एंगल पी एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। ठीक है ना, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। एंगल पी एस आर हमारे पास है, मेजर एंगल पी एस आर हमें दिया है 110 डिग्री। तो 110 डिग्री इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। इसका मतलब 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 220 डिग्री मिलेगा इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। इसका मतलब मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 220 डिग्री। ठीक है, 220 डिग्री मिलेगा हमें मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। ओके, और ये हमें फाइंड करना था, ये हमने यहाँ पे फाइंड किया है। फिर हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। यहाँ पे देखिए हमें साइड पी क्यू कॉन्करेंट साइड क्यू आर दिया है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें सॉल्व करना है। अब हमें क्या दिया है, साइड पी क्यू कॉन्करेंट साइड क्यू आर या फिर आर क्यू, इट इज गिवन। ये हमें यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे ये साइड पी क्यू मतलब कॉर्ड है, साइड क्यू आर ये भी कॉर्ड है। अगर कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रेंट रहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ले सकते हैं आर्क पी क्यू। ओके, आर्क पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट विथ आर्क क्यू आर। आर्क पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट विथ आर्क क्यू आर। वाई? बिकॉज करस्पॉन्डिंग आर्क्स, ये कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स के करस्पॉन्डिंग आर्क्स है। ठीक है ना, हम इतना लिखा तो भी सफिशिएंट है, करस्पॉन्डिंग आर्क्स। तो आर्क पी क्यू कॉन्ग्रेंट आर्क क्यू आर। तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है। तो हम कंसिडर करते हैं लेट मेजर ऑफ आर्क पी क्यू इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इक्वल्स टू सपोज एक्स। ओके, नाउ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, ऐसा हम यहां पे ले सकते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू कितना लिया है हमने, x। मेजर ऑफ आर्क कितना लिया है, x। और मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर जस्ट हमने फाइंड किया है 220 डिग्री, 220 डिग्री। तो इसका मतलब देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 220 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल्स टू 220 डिग्री अपॉन 2। इसका मतलब x इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा कितना, देखिए 110 डिग्री। ओके, तो वो ये x किस किस का वैल्यू था, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू और मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। देयरफॉर हमारा इंटरेस्ट तो मेजर ऑफ आर्क क्यू आर में है। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 110 डिग्री, और हमें यहाँ पे ये फाइंड करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है। मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, देखिए फ्रेंड्स हमारे पास आर्क पी क्यू का माप है। ओके, मेजर ऑफ आर्क जस्ट हमने फाइंड किया है, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू क्या ले सकते हैं, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू हमने x लिया है और x का माप हमारे पास 110 डिग्री है। तो मेजर ऑफ आर्क पी क्यू इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है ना।
अभी हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, देखिए हमें एंगल PRQ फाइंड करना है, और ये एंगल PRQ जो है इंस्क्राइब एंगल है, और इसने इंटरसेप्ट किया हुआ आर्क PQ है। तो इसका मतलब देखिए, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं मेजर ऑफ एंगल PRQ, एंगल PRQ का माप इक्वल्स टू रहेगा हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PQ, आर्क PQ के हाफ रहेगा। क्यों, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। यही रीज़न आपको यहाँ पे भी लिखना था। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंस्क्राइब्ड, ओके, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, क्योंकि इंस्क्राइब एंगल थ्योरम में हमने इसे प्रूव किया, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ओके, अब यहाँ पे मेजर एंगल PRQ इक्वल्स टू रहेगा हाफ ऑफ 110 डिग्री, मतलब ये रहेगा 55 डिग्री। तो हमें देखिए मेजर एंगल PRQ ही फाइंड करना था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर मेजर एंगल PRQ इक्वल्स टू रहेगा 55 डिग्री। तो इस प्रकार से देखिए हमने मेजर एंगल PRQ यहाँ पे फाइंड किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए थे। मेजर ऑफ एंगल PQR 70 डिग्री मिला है, मेजर ऑफ आर्क PQR 220 डिग्री है, मेजर ऑफ आर्क QR 110 डिग्री है, और मेजर ऑफ एंगल PRQ यह है 55 डिग्री। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वाड्रिलेटरल MRPN इज साइक्लिक, एंगल R इक्वल्स टू 5x माइनस 13 डिग्री, एंगल N इक्वल्स टू 4x प्लस 4 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ एंगल R एंड एंगल N। देखिए मैंने सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया, फिगर की कुछ आपको जरूरत नहीं है इससे, लेकिन आपको पिक्चर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये क्वाड्रिलेटरल MRPN जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री रहेंगे। तो ये 2 एंगल सप्लीमेंट्री रहेंगे, ये 2 एंगल भी सप्लीमेंट्री रहेंगे। सप्लीमेंट्री मतलब इन 2 एंगल के मेजर का सम रहेगा 180 डिग्री। ठीक है ना। अपोजिट एंगल जो है, अपोजिट एंगल्स इसके सप्लीमेंट्री एंगल्स रहते हैं। ये हमने थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में प्रूव किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल R है, देखिए ये एंगल R हमें दिया है 5x माइनस 13 डिग्री। ओके, उसी प्रकार से एंगल N हमें दिया है, एंगल N इज 4x प्लस 4 डिग्री। एंगल N 4x प्लस 4 डिग्री है और एंगल R 5x माइनस 13 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल MRPN है, क्वाड्रिलेटरल MRPN इज साइक्लिक, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो हम यहाँ पे एंगल R प्लस एंगल N इक्वल्स टू ले सकते हैं 180 डिग्री। वाई, हम यहाँ पे इसका रीज़न दे सकते हैं थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये एंगल R हमें पता है कितना है, 5x माइनस 13, ये डिग्री में है। फिर एंगल N है 4x प्लस 4, ये भी डिग्री में है। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमने डिग्री अगर हटा दिया तो हम इसे लिख सकते हैं 5x माइनस 13 प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 180। नाउ 5x प्लस 4x इट विल बी 9x, माइनस 13 प्लस 4 माइनस 9 इक्वल्स टू 180। इसका मतलब 9x इक्वल्स टू रहेगा 180 प्लस 9, मतलब 9x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 189, मतलब x इक्वल्स टू रहेगा 189 अपॉन 9, इसका मतलब x इक्वल्स टू मिलेगा हमें 21। तो देखिए हमारे पास x का वैल्यू जो है ये है 21। ठीक है, अब हमें एंगल R और एंगल N फाइंड करना है। एंगल R का माप है 5x माइनस 13, 5x माइनस 13 डिग्री। यहाँ पे हम x को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 21 है। नाउ इट विल बी 5 इंटू 21 माइनस 13 डिग्री, इस प्रकार से हो जाएगा 5 इंटू 21, इट विल बी 105 माइनस 13 डिग्री, मतलब ये मिलेगा हमें यहाँ पे 92 डिग्री। ये कितना बनेगा, 92 डिग्री। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए हमें फाइंड करना है एंगल यन। एंगल यन हमारे पास है 4x + 4 डिग्री। जस्ट हमने x का वैल्यू फाइंड किया, इट इज़ 21। तो 4 × 21 + 4 डिग्री इक्वल्स टू 84 + 4, मतलब ये मिलेगा 88 डिग्री। तो देखिए ये जो एंगल है 92 डिग्री का, ये एंगल 88 डिग्री का है। देख लीजिए आप 92 + 88 का सम हमें 180 मिलेगा, मतलब ये सप्लीमेंट्री हो गए, तो हमारा आंसर सही है। देयरफॉर देखिए एंगल आर फाइंड करना था, इसका माप है 92 डिग्री। एंगल एन फाइंड करना था, इसका माप हमें मिला है 88 डिग्री। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन द फिगर सेगमेंट आरएस इज अ डायमीटर। ये सेगमेंट आरएस हमें डायमीटर दिया है। ओके, ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, और सर्कल का सेंटर ओ है। पॉइंट टी इज लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। पॉइंट टी सर्कल के बाहरी हिस्से में, एक्सटीरियर पार्ट में, ये जो बाहर का पार्ट है इसे एक्सटीरियर पार्ट कहते हैं हम, और ये पॉइंट टी यहाँ पे है एक्सटीरियर पार्ट में, यहाँ पे पॉइंट टी हमें दिया है। ओके, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, प्रूव दैट एंगल आरटीएस इज एन एक्यूट। तो ये जो एंगल आरटीएस है ये हमें एक्यूट यहाँ पे प्रूव करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सेगमेंट ड्रॉ करके रखे हैं। ये जो आरटी आपको जो रेड कलर में दिख रहा है, ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एज ए कंस्ट्रक्शन लिया है। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ सेगमेंट आरटी। हम सेगमेंट आरटी को ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ सेगमेंट आरटी। ओके, सच दैट किस प्रकार से ये जो आरटी है, आरटी इंटरसेक्ट्स सर्कल इन पॉइंट यम। सपोज ये सेगमेंट आरटी सर्कल को पॉइंट यम इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये रहेगा सपोज यहाँ का पॉइंट यम। ओके, फिर इस प्रकार से हम और सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ सेगमेंट यस यम एंड सेगमेंट कौन सा, एस टी। ये सब सेगमेंट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। तो ये जो एंगल आरटीएस है, ये एंगल आरटीएस हमें एक्यूट है ऐसा प्रूव करना है। क्या एक्यूट मतलब, लघु कोण मतलब लेस देन 90 डिग्री। अगर एंगल का माप लेस देन 90 डिग्री रहा तो ये एंगल यहाँ पे एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, और वही हमें प्रूव करना है। इसका माप अगर हम लेस देन 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं तो ये एंगल आरटीएस एक्यूट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आरएस यहाँ पे डायमीटर है, ठीक है ना, ओके, आरएस क्या है यहाँ पे, डायमीटर है। सेगमेंट हमें क्या दिया है, देखिए सेगमेंट आरएस, ओके, सेगमेंट आरएस इज अ डायमीटर। सेगमेंट आरएस डायमीटर है। हमें पता है एंगल सबटेंडेड, ओके, एंगल हमने कर्ल को प्रूव किया, एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल। ये अगर सेगमेंट आरएस डायमीटर है तो ये ऊपर का हिस्सा सेमी सर्कल होगा, ये भी हिस्सा सेमी सर्कल है। तो ये एंगल आरएमएस जो है, ये एंगल आरएमएस सेमी सर्कल में आ गया, और सेमी सर्कल में जो एंगल इंस्क्राइब होता है वो 90 डिग्री का रहता है, राइट एंगल रहता है, ऐसा हमने कोरोलरी को प्रूव किया है। एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। जो एंगल सेमी सर्कल में सबटेंड होता है वो एंगल राइट एंगल रहता है। तो ये जो एंगल आरएमएस है ये सेमी सर्कल में सबटेंड हुआ है, इसका मतलब देयरफॉर एंगल आरएमएस इक्वल्स टू रहेगा 90 डिग्री। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अगर आरएमएस 90 का है, ध्यान दीजिए, ये अगर 90 का होता है तो ये एंगल भी 90 का हो जाएगा। तो देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर एंगल एसएमटी ये भी कितने का मिलेगा हमें, 90 डिग्री का, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री। अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का हो जाएगा। एंगल्स इन लीनियर पेयर ऐसा भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो एंगल एसएमटी हमारे पास 90 डिग्री है। अब ट्रायंगल, इन ट्रायंगल हमने सपोज ट्रायंगल एसएमटी के बारे में सोचा, इन ट्रायंगल एसएमटी। इस ट्रायंगल एसएमटी में एंगल एसएमटी, ओके, प्लस एंगल एमएसटी, ओके, प्लस एंगल, ठीक है ना, प्लस एंगल लेना है हमें एमटीएस, प्लस एंगल एमटीएस। देखो हमने तीनों भी एंगल लिए, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। अब तीनों एंगल का सम ट्रायंगल में, तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम रहता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमें एंगल एसएमटी पता है, ये है 90 डिग्री। देयरफॉर 90 डिग्री प्लस एंगल एमएसटी, ओके, प्लस एंगल एमटीएस, एंगल एमटीएस
इक्वल्स टू रहेगा 180 डिग्री। देखिए हमने एंगल SMT का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है 90 डिग्री, जस्ट हमने यहाँ पे एंगल SMT 90 डिग्री लिया है। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर एंगल MST प्लस एंगल MTS, ओके, इस 90 डिग्री को ट्रांसफर करते हैं हम राइट हैंड साइड में, तो ये मिलेगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल MST प्लस एंगल MTS इक्वल्स टू रहेगा हमारे पास 90 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। देखिए फ्रेंड्स, ऑब्वियसली अगर ये एंगल 90 का है तो इन दोनों का सम 90 मिलेगा। अगर इन दोनों का सम 90 है, इसका मतलब कोई भी 90 के इक्वल नहीं होगा। ये एंगल भी लेस देन 90 हो जाएगा, ये एंगल भी लेस देन 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे एंगल MTS जो है इसका माप लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल MTS अगर लेस देन 90 डिग्री है तो मतलब एंगल MTS एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे ड्रॉ सेगमेंट RT सच दैट RT इंटरसेक्ट सर्कल इन पॉइंट M, मतलब यहाँ पे हम ले रहे हैं, देखिए इन पॉइंट M, तो यहाँ पे हम किस प्रकार से लेंगे, यहाँ देखिए ये है R'(M')T इस प्रकार से, ठीक है ना। ये जो सेगमेंट RT है, सेगमेंट RT सर्कल को पॉइंट M में इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके RT, या फिर हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं सेगमेंट RT, या फिर इट इंटरसेक्ट, मैं यहाँ पे इसे इस प्रकार से लिखता हूँ, इट इंटरसेक्ट्स सर्कल, ठीक है ना। ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, इट इंटरसेक्ट सर्कल, ध्यान दीजिए, इन पॉइंट M सच दैट, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, सच दैट R'(M')T, ओके। ड्रॉ सेगमेंट RT इंटरसेक्ट सर्कल, या फिर सेगमेंट RT जो है सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पे, इन पॉइंट M, और किस प्रकार से, सच दैट R'(M')T। तो ये जो एंगल MTS है, ये एंगल MTS, इसी एंगल को हम ले सकते हैं RTS। Therefore एंगल RTS इज लेस देन 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज हियर R'(M')T है, ये तीनों भी पॉइंट्स यहां पे कोलिनियर है, तो हम MTS को ही लिख सकते हैं एंगल RTS। तो एंगल RTS लेस देन 90 डिग्री बनेगा। एंगल RTS लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल। एंगल RTS ये कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो हमने सेगमेंट RT ड्रॉ किया है, जो सेगमेंट सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है इन पॉइंट M, ये कंस्ट्रक्शन हमने यहां पे लिया है, ओके। और ये कंस्ट्रक्शन लेके हमने प्रूव किया है कि एंगल RTS जो है इसका माप लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल जो है ये एंगल एक्यूट एंगल रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। एवरी रेक्टेंगल साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल रहता है, ऐसा हमें यहां पे प्रूव करना है। मतलब यहां हमें दिया है क्वाड्रिलैटरल इज रेक्टेंगल, तो हमने कंसीडर किया है क्वाड्रिलैटरल ABCD इज रेक्टेंगल, और इसी क्वाड्रिलैटरल को हमें साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ऐसा प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्या है उस थ्योरम का स्टेटमेंट, अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट एंगल का एक पेयर सप्लीमेंट्री रहता है, मतलब उसका सम 180 डिग्री मिलता है, तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कह सकते हैं। तो यहां पे सिंपली हमें क्या प्रूव करना है, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, या फिर एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई भी एक पेयर, हमें दो पेयर नहीं, सिर्फ एक पेयर, अपोजिट एंगल का एक पेयर 180 डिग्री का, ऐसा हमें प्रूव करना है। देखिए अगर ये पेयर सप्लीमेंट्री होता है, इस पेयर का सम 180 मिलता है, तो इस पेयर का सम भी 180 मिलेगा। क्यों? बिकॉज एंगल क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री, इन दोनों का सम अगर 180 है तो इन दोनों का सम भी 180 मिलेगा। मतलब ये अगर सप्लीमेंट्री हो जाते हैं तो ये भी सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। इसलिए दोनों पेयर को हमें प्रूव नहीं करना है, सिर्फ एक ही पेयर को, अपोजिट एंगल का सिर्फ एक ही पेयर अगर सप्लीमेंट्री होता है तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे क्वाड्रिलैटरल ABCD जो है ये हमें दिया है रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल।
quadrilateral ABCD is a rectangle. It is given part. ठीक है ना, ये हमें यहाँ पे दिया है। इसका मतलब अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ रेक्टेंगल, चाहे तो हम यहाँ पे रीजन ले सकते हैं एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, एंगल ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा। ओके, अब देखिए एंगल A 90 का है, एंगल B 90 का है, एंगल C 90 का है, एंगल D 90 का है। इसका मतलब किसी भी दो एंगल का सम 180 मिलेगा। तो यहाँ पे हम एंगल A प्लस एंगल C अगर लेते हैं तो ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मतलब ये मिलेगा हमें यहाँ पे 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू क्या रहेगा 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल का जो पेयर है इसका सम हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या, अपोजिट अ पेयर ऑफ, देखिए अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। हमें अपोजिट एंगल का एक पेयर यहाँ पे क्या मिल रहा है सप्लीमेंट्री। एंड देयरफॉर हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज साइक्लिक। ओके, और इसका रीजन क्या रहेगा, इसका रीजन रहेगा कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ओके, कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, तो इस प्रकार से एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज in the figure altitudes yz and xt of triangle wxy intersect at P। देखिए यहां पे हमें yz एल्टीट्यूड दिया है। एल्टीट्यूड को मराठी में हम कहते हैं शिरोलंबा। मतलब ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसे कहा जाता है एल्टीट्यूड। ओके, तो यहां पे एल्टीट्यूड yz और एल्टीट्यूड xt ये जो है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P, ऐसा हमें यहां पे दिया है। नाउ प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, देखिए क्वाड्रिलैटरल WZPT इज साइक्लिक। क्वाड्रिलैटरल WZPT ये साइक्लिक है, ऐसा हमें यहां पे प्रूव करना है, ये क्वाड्रिलैटरल WZPT। ओके, फिर उसके बाद पॉइंट्स X Z T Y आर कॉन्साइक्लिक। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये कॉन्साइक्लिक, कॉन्साइक्लिक मतलब एक ही सर्कल के ऊपर है, ऐसा हमें यहां पे इसे प्रूव करना है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वाड्रिलैटरल WZPT है ये यहाँ का एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल 90 का होगा, यहाँ का एंगल 90 का है तो ये एंगल 90 का होगा। तो ये क्वाड्रिलैटरल WZPT में ये जो अपोजिट एंगल का एक पेयर है इन दोनों का सम हमें 180 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब अपोजिट एंगल का पेयर, एक पेयर यहाँ पे सप्लीमेंट्री हो रहा है। और किसी भी क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल का एक पेयर अगर सप्लीमेंट्री रहता है तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कह सकते हैं। इट इज कॉल्ड कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो वही यहां पे यूज करेंगे हम क्वाड्रिलैटरल WZPT को साइक्लिक प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो हमें पहला प्रूव करना है WZPT। नाउ इन क्वाड्रिलैटरल WZPT, इस क्वाड्रिलैटरल में एंगल कौन सा WZP, एंगल WZP इक्वल्स टू एंगल WTP। ओके, ये जो एंगल्स है इन दोनों एंगल का माप 90 डिग्री है, ऐसा हमें यहां पे दिया है। ओके, इसका मतलब एंगल WZP प्लस एंगल WTP इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल WZP प्लस एंगल WTP इक्वल्स टू हमें मिल रहा है 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल WZP एंड एंगल WTP आर सप्लीमेंट्री। ये जो एंगल्स है ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे क्योंकि इन एंगल का सम हमें 180 डिग्री मिल रहा है। एंड देयरफॉर हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलैटरल कौन सा WZPT। ठीक है ना, क्वाड्रिलैटरल WZPT इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल।
चाहे तो हम यहाँ पे इसका रीजन दे सकते हैं बाय कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ, ओके, कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ये जो थ्योरम है इसका कॉन्वर्स हमें क्या कहता है, अगर क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट पेयर का, अपोजिट एंगल का एक पेयर सप्लीमेंट्री होता है, रहता है, तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम कह सकते हैं साइक्लिक। तो वही हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें क्या प्रूव करना है, पॉइंट्स एक्स जेड टी वाई आर कॉनसाइक्लिक। ठीक है ना, ये जो पॉइंट्स है एक्स जेड टी वाई ये कॉनसाइक्लिक है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ओके, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एंगल, अगर हमने एंगल एक्स जेड वाई इसका माप देखा, एंगल एक्स जेड वाई का माप 90 डिग्री है, उसी प्रकार से एंगल एक्स टी वाई इसका माप भी कितना है, 90 डिग्री। इट इज गिवन। ठीक है, ये जो दो एंगल्स है, एंगल एक्स जेड वाई और एंगल एक्स टी वाई, ये दोनों भी एंगल का माप यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब दोनों भी एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए, बिकॉज ईच हैविंग 90 डिग्री एज अ मेजर, हर एक का माप 90 डिग्री है। तो ये जो सेगमेंट एक्स वाई है, ये सेगमेंट एक्स वाई, इसके दो पॉइंट्स, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, और ये दोनों भी पॉइंट इस लाइन एक्स वाई के एक ही साइड में है। तो ऐसा रिजल्ट हमारे पास है। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, पॉइंट्स एक्स एंड वाई, मैं यहां लिखता हूं, यहां पे हम लिख सकते हैं पॉइंट्स एक्स एंड वाई ऑफ लाइन एक्स वाई। लाइन एक्स वाई के जो दो पॉइंट्स हैं, सबटेंड्स, ये क्या कर रहे हैं, सबटेंड्स, ओके, इक्वल एंगल, सबटेंड्स इक्वल एंगल कहां पे, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट जो है कौन कौन से, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स Z एंड T, और ये दोनों भी पॉइंट्स कैसे हैं, ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन, कौन सा लाइन, एक्स वाई। ओके, ये पॉइंट्स एक्स और वाई क्या कर रहे हैं, पॉइंट Z और पॉइंट T के पास 90 डिग्री का एंगल तैयार कर रहे हैं, इक्वल एंगल तैयार कर रहे हैं। ओके, देखिए इक्वल एंगल तैयार कर रहे हैं, और ये जो Z और T है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, और कहां पे है, ये दोनों पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन एक्स वाई है। अगर ऐसा है तो हमें यहां पे रिजल्ट भी दिया है, थ्योरम भी दिया है, जस्ट प्रैक्टिस सेट 3.4 के पहले का थ्योरम, उसको लग के जो पहला थ्योरम है, देखिए थ्योरम का क्या स्टेटमेंट्स है, इफ टू पॉइंट्स, थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ टू पॉइंट्स ऑन द लाइन सबटेन, ओके, दो पॉइंट जो है ऑन द गिवन लाइन या फिर ऑन द गिवन लाइन, ऐसा कहा तो भी चलेगा, क्योंकि थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारे पास, ऑन द गिवन लाइन सबटेन, ओके, क्या, इक्वल एंगल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इक्वल एंगल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये हमें थ्योरम का स्टेटमेंट दिया है, ये थ्योरम हमने प्रूव भी किया है, एट गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स which lie on the same side, which lie on the same side of the given line, which lie on the same side of line। अगर ऐसा रहता है तो ये चारों भी पॉइंट्स कॉनसाइक्लिक होते हैं, then 4 points are, okay, then 4 points are कॉनसाइक्लिक। ऐसा थ्योरम हमने प्रूव किया है, जस्ट प्रैक्टिस सेट 3.4 के पहले थ्योरम है वो, उसको लग के ही है। इफ 2 पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइन, देखिए अब ये जो लाइन है, ये लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के पास इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, और ये दोनों भी पॉइंट डिस्टिंक्ट है और लाइन के एक ही साइड में है। ऐसा रहता है तो यहाँ के जो 4 पॉइंट्स है एक्स जेड टी वाई, ये 4 भी पॉइंट्स यहाँ पे कॉनसाइक्लिक रहता है, इसका ऐसा थ्योरम भी हमने प्रूव किया है। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कहेंगे, पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, पॉइंट्स एक्स जेड टी वाई,
ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स रहेंगे कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक इसका मतलब एक ही सर्कल के ऊपर ये पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट ही मैंने यहाँ पे लिखा है। इफ 2 पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन देन 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। तो इस थ्योरम की मदद से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं पॉइंट्स एक्स जेड टी वाई आर कॉन्साइक्लिक, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन द फिगर मेजर ऑफ आर्क एन एस, ठीक है ना। ये आर्क एन एस का जो माप है ये हमें दिया है 125 डिग्री। फिर मेजर ऑफ आर्क ई एफ, इस आर्क ई एफ का माप दिया है 37 डिग्री। अगर ऐसा है तो हमें मेजर ऑफ एंगल एन एम एस यहाँ पे फाइंड करना है। एंगल एन एम एस का माप यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या क्या दिया है, व्हाट इज गिवन हियर, मेजर ऑफ आर्क एन एस ये हमें दिया है 125 डिग्री। फिर मेजर ऑफ आर्क ई एफ हमारे पास है कितना, 37 डिग्री। अगर एंगल एन एम एस के बारे में हमने सोचा तो एंगल एन एम एस हैज इट्स वर्टेक्स, इसका जो वर्टेक्स है इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में इसका वर्टेक्स है, इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, ओके। और ये एंगल क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट्स 2 आर्क्स, और ये एंगल 2 आर्क्स यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एंगल एन एम एस है इसका वर्टेक्स एम है, ये सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में है, और ये 2 आर्क्स यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट 2 आर्क्स ई एफ एंड दूसरा आर्क कौन सा है, एन एस, ओके। इंटरसेप्ट 2 आर्क्स ई एफ एंड आर्क एन एस। इस प्रकार से 2 आर्क यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, आर्क ई एफ और आर्क एन एस, ये 2 आर्क यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इस प्रकार के एंगल का जब हमें मेजरमेंट फाइंड करना है तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एंगल एन एम एस है इसका माप फाइंड करने के लिए हम हमेशा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एन एस, जो बड़े वाला आर्क है दोनों के कंपैरिजन में, माइनस मेजर ऑफ आर्क ई एफ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका माप हमें फाइंड करना है। नाउ देयरफॉर मेजर एंगल एन एम एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ, व्हाट इज मेजर ऑफ आर्क एन एस, इट इज 125 डिग्री माइनस 37 डिग्री। मतलब मेजर एंगल, ध्यान दीजिए, मेजर एंगल एन एम एस, मेजर एंगल एन एम एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1/2 इंटू, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है, ठीक है ना। क्या मिलेगा, 15 माइनस 7, यहाँ पे हमारे पास 8 रहेगा, ओके। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, 12 माइनस 4, ये हमें मिलेगा 8, मतलब ये 88 डिग्री हो जाएगा। एंड देयरफॉर मेजर एंगल एन एम एस इक्वल्स टू रहेगा 44 डिग्री, और ये हमें यहाँ पे फाइंड करना था। तो मेजर एंगल एन एम एस, ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू यहाँ पे रहेगा 40 डिग्री। जब भी इस प्रकार का एंगल रहेगा जिस एंगल का वर्टेक्स एक्सटीरियर पार्ट में रहेगा, तो उस एंगल का माप फाइंड करने के लिए, उसका मेजर फाइंड करने के लिए हम हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, बड़े वाला आर्क, हाफ ऑफ इन दोनों के कंपैरिजन में मेजर और माइनर कहेंगे। जैसे ये जो है ना, देखिए ये मेजर आर्क है, ये थोड़ा सा बड़ा आर्क है इसके कंपैरिजन में, ओके। और ये यहाँ पे माइनर आर्क है। तो हम क्या करेंगे, ए मेजर ऑफ, हाफ ऑफ मेजर आर्क माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क। तो इस प्रकार से हम इसका हमेशा, ये आपको ध्यान में लेना है, ध्यान में रखना है, इस प्रकार का जब एक्सट्रीम एंगल रहेगा और उसका हमें माप फाइंड करना है तो उसका माप हम इस प्रकार से यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन द फिगर कॉर्ड्स AC एंड DE इंटरसेक्ट एट B। कॉर्ड AC और कॉर्ड DE पॉइंट B में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल ABE इक्वल्स टू 108 डिग्री, ये जो एंगल ABE है ये हमें दिया है 108 डिग्री, ओके, ऐसा हमें यहाँ पे दिया है। मेजर आर्क AE इक्वल्स टू 95 डिग्री, ये जो आर्क AE है इसका माप हमें 95 डिग्री दिया है। अगर ऐसा है तो फाइंड मेजर आर्क DC, हमें आर्क DC का माप यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेता हूँ AD को, ओके। इसे इस प्रकार से यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, हमने AD को ज्वाइन कर लिया, ओके। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ड्रॉ सेगमेंट या फिर कॉर्ड AD। सपोज हमने AD को ज्वाइन कर लिया,
तो हमारे पास AE है। अब इस एंगल ADE में ये जो आर्क है ये सबटेंड हुआ, मतलब इंटरसेप्ट हुआ है। तो यहां पे मेजर एंगल ADE इक्वल्स टू हम ले सकते हैं क्या, मेजर एंगल ADE इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ओके, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, क्या ले सकते हैं हम, AE, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AE। ठीक है, नाउ देयरफॉर मेजर एंगल ADE इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AE का वैल्यू 95 डिग्री है, तो हाफ ऑफ 95 डिग्री, मतलब ये रहेगा मेजर एंगल ADE इक्वल्स टू 95 डिग्री को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा 47.5 डिग्री। ओके, देखिए 2 से 9 को डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, तो हमारे पास 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14, फिर से हमारे पास 1 बचेगा, पॉइंट देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10। ओके, तो इस प्रकार से 47.5 डिग्री मिला है हमें मेजर एंगल ADE। ठीक है ना, ये जो मेजर एंगल ADE है इसका माप हमारे पास है 47.5 डिग्री। अब हमारे पास मेजर एंगल ADE है। अब देखिए अगर इस ट्रायंगल ADB के बारे में हम सोचते हैं, फॉर ट्रायंगल ADB के लिए, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो ट्रायंगल ADB है इसके लिए एंगल ABE इज एन एक्सटीरियर एंगल। ये जो एंगल है ये एंगल यहां पे एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल, ABE, एक्सटीरियर एंगल है। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल जो रहता है ये एंगल इन दो एंगल का सम रहता है। ओके, मतलब 180 डिग्री इक्वल्स टू, मतलब एंगल ABA इक्वल्स टू, मैं यहां पे लिखता हूं एंगल ADE या फिर एंगल ADB प्लस एंगल DAB, ठीक है ना। एंगल ADB और एंगल DAB इसके बराबर रहेगा इन दोनों का, ये और इस एंगल का माप जो है उनका सम इक्वल टू ये एंगल ABE रहेगा। तो ये रहेगा यहां पे एंगल, एक्सटीरियर एंगल ABE। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स हमारे पास एंगल ADB है, कितना है 47.5 डिग्री। एंगल DAB हमें फाइंड करना है, और एंगल ABE कितना है, एंगल AB है 108 डिग्री। ओके, इसका मतलब एंगल ADB जो है ना, एंगल ADB मतलब उसे आप ADE भी लिख सकते हो, चाहे तो मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, चलेगा। मैं इसे क्या लिखता हूं, देखिए एंगल ADB को लिखेंगे एंगल ADE। ओके, फिर एंगल DAB को लिखेंगे एंगल DAC, चलेगा। एंगल DAB को क्या लिखा हमने, एंगल DAC। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू एंगल ABE। चाहे तो हम यहां पे इसे जस्टिफाई कर सकते हैं, हमने ADB को ADE क्यों लिखा, बिकॉज D'B' है। उसी प्रकार से DAC को, एंगल DAB को DAC क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे A''B''C है, इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से हमने इस एंगल को लिख लिया। नाउ एंगल ADE, देखिए एंगल ADE का माप हमारे पास है 47.5 डिग्री, 47.5 डिग्री प्लस एंगल DAC इक्वल्स टू क्या रहेगा, एंगल ABE, और एंगल ABE का माप है 108 डिग्री। ओके, इसका मतलब ध्यान दीजिए, देयरफॉर एंगल DAC, ये वाला जो एंगल है DAC, इस एंगल इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 108 डिग्री माइनस 47.5 डिग्री। इसका हम सब्सट्रैक्शन लेते हैं 108.00 और फिर यहां पे लिखेंगे 47.5, 18.00 या फिर 108.0 ऐसा भी ले सकते हैं। नाउ 10 - 5 हो जाएगा। ओके, तो यहां पे बनेगा 8 - 8 हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है ना, हमने क्या किया, 10 - 5 मतलब यहां पे 5, यहां पे 8 हो जाएगा, 8 - 8 मतलब 0। ठीक है, फिर 10 - 4 मतलब ये मिलेगा हमें यहां पे 6। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स हमें क्या मिल रहा है, इट विल बी 60 पॉइंट, ठीक है,
देयरफॉर एंगल DAC इक्वल्स टू हमारे पास है 60.5 डिग्री। तो इस प्रकार से ये जो एंगल है ये हमें मिल रहा है 60.5 डिग्री। कौन सा एंगल? DAC। ठीक है, अब हमारे पास एंगल DAC है, ये एंगल हमने फाइंड किया है, एंगल DAC। ठीक है ना, ये एंगल हमें मिला है 60.5 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है? मेजर आर्क DC। ओके, नाउ ये जो हमने जिस प्रकार से लिया था, ये क्यों लिया था हमने, मैं यहां पे लिखता हूं। अब यहां पे मेरे पास जगह ज्यादा नहीं है तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये हमने यहां पे यूज किया था। तो उसी प्रकार से इस आर्क DC का माप फाइंड करने के लिए भी हम इंस्क्राइब एंगल थ्योरम यूज करेंगे। तो यहां पे देखिए क्या रहता है, यहां पे हमें पता है मेजर ऑफ आर्क, ओके, मेजर ऑफ आर्क DC इक्वल्स टू हाफ मेजर ऑफ आर्क DC इक्वल्स टू, देखिए ट्वाइस एंगल DAC, या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो एंगल DAC। ठीक है ना, ये मेजर आर्क DC इक्वल्स टू, ये जो मेजर आर्क DC है, देखिए एंगल DAC का जो माप है, एंगल DAC इक्वल्स टू हम ले सकते हैं मेजर एंगल DAC इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क DC, इस प्रकार से। ओके, और ये हमने यहां पे क्या यूज किया है? हमने यहां पे यूज किया है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, यहां पे हम यूज कर रहे हैं इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो मेजर एंगल DAC इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क DC है। इसका मतलब मेजर एंगल DAC का हमारे पास वैल्यू ऐसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाट इज मेजर एंगल DAC? इट इज 60.5 डिग्री। और इसे किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। इस 2 को इधर ट्रांसफर करते हैं। 60.5 डिग्री इंटू 2 इक्वल्स टू मेजर आर्क DC रहेगा। नाउ 60.5 डिग्री इंटू 2 मतलब ये मिलेगा हमें 121 डिग्री इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क DC। ओके, इसका मतलब मेजर ऑफ आर्क DC इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 121 डिग्री। और ये हमें फाइंड करना था। यहां पे हमें क्या फाइंड करना था? मेजर ऑफ आर्क DC फाइंड करना था। तो मेजर ऑफ आर्क DC का यहां पे वैल्यू रहेगा 121 डिग्री। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 3.4 में टोटल जो हमें 8 क्वेश्चंस दिए थे, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको सच में ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को अपने पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।